हेलो दोस्तों, मशीन लर्निंग के अगला प्रोजेक्ट में आप सबको स्वागत है मेरा। आज हम मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे लासो रिग्रेशन के साथ। इसे मैं दूसरा नाम से भी बुलाता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट। सबसे पहले लासो के बारे में जानने के लिए हम नोटपैड में चलेंगे और नोटपैड में लासो के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि लासो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो लासो एक प्रकार की लीनियर रिग्रेशन ही है, जिसमें हम रिज रिग्रेशन की तरह और एक पेनल्टी ऐड करते हैं। वो पेनल्टी L1 रेगुलराइजेशन होता है और लासो का फुल फॉर्म है लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर। लासो बहुत बार स्टैटिस्टिक में और मशीन लर्निंग के केसेस में बहुत यूज किया जाता है और मेनली ये तो वेरिएबल सिलेक्शन और रेगुलराइजेशन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं लोग इसे। तो अब मैं लासो के डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। लासो इज ए रिग्रेशन टेक्निक यूज्ड इन स्टैटिस्टिक एंड मशीन लर्निंग टू परफॉर्म बोथ वेरिएबल सिलेक्शन एंड रेगुलराइजेशन। और ये एक लीनियर रिग्रेशन का वेरिएंट है जहाँ पे हम L1 रेगुलराइजेशन ऐड करते हैं। तो अब हम लासो के एरर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो एरर फंक्शन में ही हम L1 रेगुलराइजेशन का सम्मिश्रण करेंगे ना, तो क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन का MSE लेंगे, वो है मीन स्क्वायर एरर, और उसमें हम L1 रेगुलराइजेशन को ऐड कर देंगे। तो L1 रेगुलराइजेशन क्या है, लैम्डा टाइम्स मोड बीटा 1 प्लस मोड बीटा 2 प्लस डॉट 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 मोड बीटा n। मोड बीटा का मतलब क्या होता है ना, पॉजिटिव वैल्यू ही, बीटा का पॉजिटिव वैल्यू। तो बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n क्या है, ये सब वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं। तो उन सब का पॉजिटिव वैल्यू लेकर जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद लैम्डा से मल्टीप्लाई करके MSE में ऐड कर देंगे। वही अपना एरर फंक्शन बन जाता है लासो रिग्रेशन में। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा एक पॉजिटिव वैल्यू है जिसे रेगुलराइजेशन पैरामीटर भी कहते हैं। रिज रिग्रेशन की तरह लैम्डा वैल्यू को हमें सेट करना पड़ता है यहाँ पे भी, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू होता है जो कि 0 या 0 से बड़ा वैल्यू हो सकता है। उसके बाद हम लासो रिग्रेशन के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। एडवांटेजेस तो 4 हैं। तो पहला एडवांटेज है फीचर सिलेक्शन। लासो का एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी ये है कि वो अच्छे से ढूंढकर जो फीचर्स बहुत आवश्यक है उन सबको निकल लेता है, और जो फीचर्स उतना ज़रूरी नहीं है उन सबका कोफिशिएंट्स को वो 0 मान लेता है ताकि अच्छे से फीचर्स सिलेक्शन हो जाए। तो वही थी फीचर सिलेक्शन का मतलब, क्या है ना, वो जिस भी फीचर्स ज़रूरी है उनका कोफिशिएंट्स का वैल्यू नॉन ज़ीरो वैल्यू होगा, और जो भी फीचर्स ज़रूरी नहीं है उन सब का वैल्यू 0 कर देगा। तो बहुत बढ़िया एडवांटेज है लासो का। और उसके बाद दूसरा एडवांटेज भी है, लासो मॉडल जब भी हम बनाते हैं उसका रिजल्ट्स बहुत
सिंपली अर्थ हो जाता है, हम इजीली उसको समझ सकते हैं और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो मॉडल को सिंपल और इंटरप्रेटेबल भी कहा जाता है। उसके बाद लासो का तीसरा एडवांटेज यह है कि ये मल्टी कोलिनियरिटी को भी हैंडल कर सकता है। जब सारे वेरिएबल्स के आपस में हाईली कोरिलेशन रहता है उस केस को मल्टी कोलिनियरिटी कहा जाता है। तो वैसे केस में लासो रिग्रेशन क्या करता है ना, ये जो भी एक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेता है और जितना भी बाकी सारे वेरिएबल्स को वो रिजेक्ट कर देता है, उससे मल्टी कोलिनियरिटी ईजिली हैंडल हो जाता है। और चौथा एडवांटेज ये है कि ये लासो रिग्रेशन बहुत बढ़िया से हाई डायमेंशनल डेटा को हैंडल कर लेता है। जब नंबर ऑफ सैम्पल्स नंबर ऑफ कॉलम्स से बहुत कम है उस केस में ये बहुत बढ़िया से काम करता है और जो भी फीचर्स ज़रूरी नहीं है उन फीचर्स को वो हटा देता है। अब हम लासो के डिसएडवांटेजेस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे। सबसे 3 बड़ा डिसएडवांटेज के बारे में मैं बात करूँगा। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि कोफिशिएंट्स के अंदर बायस आ जाता है। क्योंकि जब कोफिशिएंट्स को जीरो बनाने के लिए कोशिश करता है, ये तो कोशिश करता है ना, कुछ फीचर्स को डिस्कार्ड करना है तो वो जीरो बनाने के लिए कोशिश करेगा। तो जब ये कोशिश करता है ज़ीरो बनाने के लिए तभी बायस कोफिशिएंट्स के अंदर आ जाती है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी ये फीचर सिलेक्शन करता है उसमें भी इनस्टेबल है, क्योंकि जब हम डेटा में थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं तो ये डिफरेंट फीचर्स को सेलेक्ट कर लेता है। मतलब फीचर्स को हर समय एक ही तरह सेलेक्ट नहीं करता है, जब डेटा कुछ ऐड हो जाए या रिमूव हो जाए, इसलिए इसे फीचर सिलेक्शन इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब ग्रुप्स ऑफ कोरिलेटेड फीचर्स होते हैं तो वो ग्रुप्स को ये लासो रिग्रेशन हैंडल ही नहीं कर सकता है, क्योंकि कोरिलेटेड फीचर से ये क्या करता है ना, एक फीचर को ही सेलेक्ट कर लेता है और बाकी सारे फीचर्स को रिमूव कर लेता है, मतलब डिस्कार्ड करता है या रिजेक्ट कर लेता है। तो एक ही फीचर सेलेक्ट कर रहा है ना, इसलिए वो सारे फीचर्स जो कि मे बी बहुत आवश्यक हो सकते हैं उन सबको रिजेक्ट कर देता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अब मैं लिख रहा हूँ पिक्स ओनली वन फीचर among all correlated features which ignores the rest all features except the one selected। यही है लासो रिग्रेशन, जिसमें एक लीनियर रिग्रेशन का एमएससी लेकर हम L1 रेगुलराइजेशन ऐड कर लेते हैं एरर फंक्शन बनाने के लिए। बस इतना ही है। अब हम कैगल प्लेटफॉर्म को जाकर अपना मॉडल बनाएंगे लासो रिग्रेशन के साथ। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले जो भी लाइब्रेरीज हमको ज़रूरी है ये मॉडल बनाने के लिए, उन सबको हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो pandas, numpy, matplotlib, seaborn, joblib और scikit-learn, ये 6 लाइब्रेरीज को हमें इंपोर्ट करना होगा। pandas डेटा से
डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए pandas का ज़रूरी है, numpy न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए ज़रूरी है, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, और मॉडल सेव करने के लिए जॉबलिब का ज़रूरी है, और साइकिट लर्न से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, कॉलम ट्रांसफार्मर, पाइपलाइन, लासो, स्टैंडर्ड स्केलर, मीन मैक्स स्केलर, वन हॉट एनकोडर, ऑर्डिनल एनकोडर, ये सारे क्लासेस या मेथड्स को हम इंपोर्ट करेंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से हम डेटा को दो भाग में स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे एक भाग होगा ट्रेनिंग के लिए और एक भाग होगा टेस्ट के लिए। और कॉलम ट्रांसफार्मर से हम सारे कॉलम्स को एक साथ प्री प्रोसेस कर सकते हैं। पाइपलाइन से हम डायरेक्टली प्री प्रोसेसर और मॉडल को जोड़ सकते हैं, जिससे हम रो डेटा देकर प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद लासो क्लास यूज़ करके हम लासो रिग्रेशन करेंगे। फिर वो सारे प्री प्रोसेसर्स मैं बाद में बताऊंगा। अब उसके बाद हमें डेटा प्रिपेयर करना है। डेटा के लिए मैं medical_cost.csv फाइल को चूज़ किया हूँ। वो केगल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, आप सबको भी मिल सकता है इजीली। तो वो फाइल को मैं इनपुट में ऐड करने के लिए ऐड इनपुट बटन यूज़ करके मैं इनपुट में ऐड कर लिया हूँ। अगर आप भी सेम करते हैं तो ऐड इनपुट यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास लोकल सिस्टम में डेटा पड़ा है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद डायरेक्टरी में जाने के बाद जो फाइल मिलेगा उसका पाथ कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद रीड CSV क्या करेगा, रीड CSV वो फाइल को अच्छे से देखेगा और हमें एक डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा। वही डेटा फ्रेम मैं df वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। और df वेरिएबल में सेव करने के बाद हेड मेथड से मैं पहला 3 रोज़ को दिखा रहा हूँ। आप सब देख सकते हैं 3 रो आ गया है। और कॉलम्स जैसे एज, सेक्स, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन और मेडिकल कॉस्ट, ये सारे कॉलम्स हैं। मेडिकल कॉस्ट कॉलम ही अपना इंश्योरेंस कॉस्ट का या टारगेट कॉलम है। उसके बाद हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि अगर कुछ डुप्लीकेट्स हो तो उन सबको हटाएंगे और कुछ नल वैल्यूज हो तो उन सबको हम हटाएंगे। तो वो डुप्लीकेट्स हटाने के लिए अपने पास एक मेथड है ड्रॉप डुप्लीकेट्स, जहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट्स दिए हैं। एक तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, दूसरा इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू देने से वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही चेंज कर लेगा, और इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू देने से वो जो भी इंडेक्सेस आएंगे उन्हें रीऑर्डर करके देगा। ड्रॉप एन में भी सेम काम चलेगा। ड्रॉप एन नल्स को हटाने के लिए यूज होता है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू देने से ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही चेंज कर लेगा, और इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू देने से इंडेक्सेस को रीऑर्डर कर लेगा। उसके बाद हम डेटा फ्रेम का इंफॉर्मेशन देखेंगे। चलो रन कर लेते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 कॉलम्स हैं और 10,000 रोज हैं, और रो स्टार्ट होता है 0 से लेकर 9,999 तक। तो ये सारे कॉलम्स का नाम से, और बीच में उनका नॉन नल वैल्यूज़ कितना है वो सारे काउंट है, और बाद में उनका डी टाइप्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अपने पास 2 फ्लोट 64 डेटा टाइप का कॉलम है, 2 इंट 64 का डेटा टाइप का कॉलम है, और 3 ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप का कॉलम है। तो उसके बाद हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि हम कैटेगोरिकल कॉलम्स का प्लॉट करेंगे। तो कैटेगोरिकल कॉलम्स को पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं df.select dtypes मेथड के साथ। तो वो मेथड जब हम इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट आर्गूमेंट पास करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट
कॉलम्स को ही सेलेक्ट करता है। तो जब हम कॉलम्स नाम का एट्रीब्यूट उसके साथ ऐड कर लेते हैं तो एक लिस्ट बना के वो कॉलम्स नेम हमें दे देता है। तो कैटेगोरिकल कॉलम्स में अब अपने कैटेगोरिकल कॉलम्स का लिस्ट है। उसके बाद सब प्लॉट्स बना रहे हैं। तो सब प्लॉट्स में हम 3 आर्गूमेंट दिए हैं, 1, 3 और फिगर साइज। 1 का मतलब नंबर ऑफ रोज है, 3 का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो 1 रो और 3 कॉलम बना रहे हैं और फिगर साइज 10 पिक्सल टू 3 पिक्सल रख रहे हैं। उसके बाद और एक मेथड है सब प्लॉट्स अंडरस्कोर एडजस्ट। ये क्या है ना, 2 प्लॉट्स के अंदर विड्थ स्पेस रखेगा। w स्पेस इक्वल टू 0.3 दिए हैं हम आर्गूमेंट में। इसका अर्थ यह है कि वो दोनों प्लॉट के बीच में 0.3 पिक्सल का स्पेस रखेगा। और उसके बाद हम कैटेगोरिकल कॉलम्स को इटरेट कर रहे हैं और इटरेट करने के बाद हम एक सब प्लॉट को सेलेक्ट कर रहे हैं। सब प्लॉट को सेलेक्ट करने के लिए हम 3 आर्गूमेंट पास किए हैं, एक तो नंबर ऑफ रोज, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स और तीसरा प्लॉट नंबर। तो नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और प्लॉट नंबर i+1 है। i 0 से लेकर नंबर ऑफ कॉलम्स तक जाता है, तो 1 से लेकर 3 तक जाएगा। उसके बाद हम SNS लाइब्रेरी का काउंट प्लॉट मेथड यूज कर रहे हैं। काउंट प्लॉट मेथड हमें एक काउंट प्लॉट बना के देता है। तो 2 आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं, एक तो कॉल, दूसरा डेटा। तो x इक्वल टू कॉल रखने से हम कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं और जब हम डेटा दे रहे हैं तो df ले रहा है वो डेटा में। तो डेटा फ्रेम से वो रिट्राइव करके प्लॉट बनाएगा। फिर एक्सिस को हम 30 डिग्री का एंगल में रोटेट कर रहे हैं ताकि सारे वैल्यूज़ हमें अच्छे से दिखें। उसके बाद plt डॉट शो कर रहे हैं ताकि हमें प्लॉट्स अच्छे से दिख जाएं। सो लेट्स रन इट। चलो अब हम रन करते हैं। आप लोग देख सकते हैं तीनों प्लॉट आ गए हैं। एक तो सेक्स कॉलम का है, दूसरा स्मोकर का है और तीसरा रीजन का है। तो सेक्स कॉलम में मेल और फीमेल हैं और काउंट्स तो लगभग दोनों का सेम ही है। फिर स्मोकर कॉलम में यस और नो वैल्यूज़ हैं और काउंट भी लगभग सेम ही है। फिर रीजन में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट हैं, उनके भी काउंट्स सेम ही हैं। उसके बाद हम डेटा स्प्लिटिंग करेंगे। डेटा स्प्लिटिंग करने के लिए पहले हम टारगेट को और फीचर्स को सेपरेट कर लेंगे। जो भी फीचर्स हैं वो सारे को हम x में रख रहे हैं और टारगेट को हम y में रख रहे हैं। तो पहले x में फीचर्स रखने के लिए हम वो मेडिकल कॉस्ट जो कि टारगेट कॉलम है वो रिमूव कर रहे हैं ड्रॉप मेथड से और x में वो सारे कॉलम्स रख रहे हैं। उसके बाद हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इस्तेमाल करके उसमें x और y पास कर रहे हैं, जिससे हम डेटा को 2 भाग कर रहे हैं, एक ट्रेन के लिए, दूसरा टेस्ट के लिए। और हम रखें तीसरा आर्गूमेंट टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 क्योंकि हमें 20% डेटा टेस्ट के लिए रखना है। और रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम ये नोटबुक फिर से री एग्जीक्यूट करेंगे तभी हमें सेम रिजल्ट आए आज जैसे आएगा। और एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, इन चारों वेरिएबल्स में डेटा डिवाइड हो जाएगा। एक्स ट्रेन में फीचर्स होगा, एक्स टेस्ट में भी फीचर्स होगा, वाई ट्रेन में टारगेट होगा, वाई टेस्ट में भी टारगेट होगा। उसके बाद एक्स ट्रेन डॉट सेप और वाई ट्रेन डॉट सेप करेंगे यहाँ कि हमको सेम नंबर ऑफ रोज चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं 8000 8000। उसके बाद हम डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए अपने पास कॉलम ट्रांसफॉर्मर नाम का एक क्लास है, ऑलरेडी मैं तो बोल चुका हूँ। तो ये क्लास 3 आर्गूमेंट्स
लेता है, एक ट्रांसफार्मर, दूसरा रिमाइंडर और तीसरा स्पार्स थ्रेशोल्ड। तो ट्रांसफार्मर एक लिस्ट ऑफ टपल्स को एज ए वैल्यू लेता है और रिमाइंडर में हम दो वैल्यू पास कर सकते हैं, एक ड्रॉप, दूसरा पास थ्रो। जब हम ड्रॉप रखेंगे तो जो भी कॉलम्स ट्रांसफार्मर्स के लिस्ट में नहीं होता है उन सबको हटा देगा। अगर पास थ्रो रखेंगे तो अगर नहीं होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलेगा, आराम से पास करके वो बाईपास कर लेगा। फिर स्पार्स थ्रेशोल्ड का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। जब हम 0 रखेंगे तो स्पार्स आउटपुट नहीं आएगा और जब हम 1 रखेंगे फुल्ली स्पार्स आउटपुट आएगा। तो अब हम ट्रांसफार्मर के वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर एक लिस्ट ऑफ टपल्स लेगा, वो टपल्स के अंदर 3 वैल्यू होना ज़रूरी है। एक तो आइडेंटिफायर है और दूसरा वो प्री प्रोसेसर है और तीसरा लिस्ट ऑफ कॉलम्स है जिसमें हम प्री प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड स्केलर -1 से लेकर 1 तक स्केल्स करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, और मीन मैक्स स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक स्केलिंग कर लेता है। और 1 हॉट एनकोडर और ऑर्डिनल एनकोडर को हम कैटेगोरिकल डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। जब हमें कैटेगोरिकल डाटा का 2 भाग होता है, एक तो नॉमिनल डेटा, दूसरा ऑर्डिनल डेटा। जब हम वैल्यूज़ को रैंक कर सकते हैं, जैसे कि नो और येस, नो को हम 0 दे सकते हैं, येस को हम 1 दे सकते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। और जिसे हम नहीं दे सकते हैं, जैसे कि मेल फीमेल, उसे हम 0 या 1 कुछ नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो बराबर होता है। उन सबको हम नॉमिनल डेटा कहते हैं। जब हमें ऑर्डिनल डेटा मिलता है तो हम ऑर्डिनल एनकोडर से प्री प्रोसेसिंग करेंगे, और जब हमें नॉमिनल डेटा मिलता है तो 1 हॉट एनकोडर से प्री प्रोसेसिंग करेंगे। और 1 हॉट एनकोडर 3 आर्गूमेंट्स लेता है, एक तो ड्रॉप, दूसरा हैंडल अननोन, तीसरा स्पार्स आउटपुट। तो जब हम ड्रॉप इक्वल टू फर्स्ट रखते हैं तो प्री प्रोसेस होने के बाद फर्स्ट वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा। हैंडल अननोन इक्वल टू इग्नोर रखने से जो भी अननोन वैल्यू आएंगे इग्नोर कर लेगा, और स्पार्स आउटपुट इक्वल टू फॉल्स रखने से स्पार्स आउटपुट नहीं आएगा। हम 2 कॉलम सेक्स और रीजन को 1 हॉट एनकोडिंग कर रहे हैं और स्मोकर कॉलम को ऑर्डिनल एनकोडिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि नीचे तो है कोड। चलो स्क्रॉल कर लेते हैं। और कुछ मैं मिस कर रहा हूँ क्या? 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो मॉडल कैसे बना रहे हैं? एक पाइपलाइन ले रहे हैं। पाइपलाइन क्लास में हम एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, वो है स्टेप्स एक लिस्ट ऑफ टपल्स लेता है, जैसे कॉलम ट्रांसफार्मर लेता है वैसे ही ये भी लेता है। तो लिस्ट ऑफ टपल्स तो 2 वैल्यू कैरी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक आइडेंटिफायर है, नेम है, और एक इंस्टेंस है जैसे कि सीटी प्री प्रोसेसर है। फिर लासो है उसका नाम, और लासो इंस्टेंस है मॉडल। तो एक प्री प्रोसेसर और मॉडल को जोड़कर हम एक पाइपलाइन बना रहे हैं और उसे हम मॉडल में सेव कर रहे हैं। लेट्स रन इट, ताकि हमें एक नेम एरर आ गया है तो हम इसे रन करना भूल गए हैं। रन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमें 4 प्री प्रोसेसर मिला है, स्टैंडर्ड स्केलर, मीन मैक्स स्केलर, 1 हॉट एनकोडर, ऑर्डिनल एनकोडर और एक पास थ्रो वैल्यू है। फिर से रन करेंगे। आप देख सकते हैं पाइपलाइन के अंदर एक प्री प्रोसेसर कॉलम ट्रांसफार्मर है और एक मॉडल लासो है। चलो अब हम इसे ट्रेन करेंगे। ये सारे प्री प्रोसेसर और ये लासो ये मिलके एक पाइपलाइन बन गया है। चलो ना। हाँ, ट्रेन करेंगे। मॉडल को ट्रेन करने के लिए अपने पास फिट नाम का एक मेथड है।
सो मॉडल डॉट फिट करने से मॉडल ट्रेन हो जाता है। मॉडल ट्रेनिंग मतलब क्या है, बीटा वैल्यू, बीटा 0, बीटा 1, जितने भी बीटा वैल्यू है उन सबको हम एडजस्ट करना ही मॉडल ट्रेनिंग है। तो एरर कैलकुलेशन हो जाएगा और मॉडल ट्रेन हो जाएगा। तो हम ट्रेन डेटा का इस्तेमाल करके मॉडल ट्रेन कर लिए हैं। अब हमें मॉडल का परफॉर्मेंस देखना होगा कि मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना एक्यूरेटली मॉडल कैलकुलेशन दे रहे हैं। ये सब हम कैलकुलेट करेंगे या मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। मॉडल इवैल्यूएशन के लिए अपने पास या डिफ़ॉल्ट मेथड है स्कोर, जो कि हमें एक्यूरेसी रिटर्न करेगा। तो एक्यूरेसी रिटर्न करने के लिए हम टेस्ट डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन डेटा वो देख चुका है। मॉडल जब ट्रेन हुआ है वो देख चुका है ट्रेन डेटा को। तो अब हम टेस्ट डेटा से उसका परफॉर्मेंस कितना है देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 0.99 आया है, उसका मतलब 99% एक्यूरेट है अपना मॉडल। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि लासो रिग्रेशन बहुत बढ़िया से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा है। और उसके बाद हम मॉडल को सेव करेंगे। मॉडल सेव करने के लिए अपने पास जॉबलिब लाइब्रेरी है। जॉबलिब लाइब्रेरी के अंदर डंप नाम का एक मेथड है, जहाँ पे हमें 2 आर्गुमेंट्स देना होगा। एक तो ट्रेंड मॉडल इंस्टेंस, यहाँ पे तो मॉडल है, और दूसरा जिस फाइल में हम रखना चाहते हैं उस फाइल का नाम। तो मैंने insurance_cost_estimator.joblib का फाइल में इसे सेव कर रहा हूँ। ओके, रन हो गया, सेव हो गया, ठीक है। अब हमें क्लीन डेटा का भी ज़रूरत है, क्योंकि हम इंटरफेस बनाने जाएंगे। अगर हमें CSV फाइल में डेटा को स्टोर करना है तो df.toCSV करके हम उसके अंदर एक फ़ाइल का नाम देना पड़ेगा। तो देने के बाद वो CSV फाइल में हमें वो क्लीन डेटा को स्टोर कर लेगा। तो यही है, हम अभी ट्रेंड मॉडल और क्लीन डेटा को सेव कर लिए हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आउटपुट में जाएं और आउटपुट का वर्किंग डायरेक्टरी में जाएं और वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने से आपको 2 फाइल मिलेगा, एक तो ट्रेंड मॉडल का है और दूसरा क्लीन डेटा का है। तो ये दोनों को डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट्स जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने से एक डाउनलोड बटन आएगा, उसे क्लिक करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। आप लोग कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अब हम इंटरफेस बनाने जाएंगे। तो इंटरफेस बनाने के लिए हम VS कोड एडिटर में जाएंगे, जहाँ की हम इंटरफेस बनाएंगे। तो चलो अब चलते हैं इंटरफेस बनाने के लिए। तो VS कोड ओपन कर रहा हूँ, इसे मैक्सिमाइज करेंगे। ओके, मैक्सिमाइज कर लिया। अभी ऊपर चलेंगे तो साइकिटलन इस्तेमाल करके हम मॉडल बना लिए हैं। अब स्ट्रीमलीट को इस्तेमाल करके हम इंटरफेस बनाएंगे। तो पहले जो भी लाइब्रेरीज ज़रूरी है वो सब हम इंपोर्ट कर लेंगे। स्ट्रीमलीट, पंडास, नमपाई और जॉबलिब का ज़रूरत है। स्ट्रीमलीट इंटरफेस के लिए, पंडास डेटा रीडिंग के लिए और नमपाई कास्टिंग के लिए और जॉबलिब मॉडल को लोड करने के लिए। बस वो चारों लाइब्रेरीज का ही ज़रूरत है। और उसके बाद हम मॉडल को जॉबलिब लाइब्रेरी से लोड करेंगे। और हम कौन सी फाइल में सेव किए थे, insurance_cost_estimate.joblib का फाइल में सेव किए थे। तो एक बात यहाँ पे तो पाथ डालना होगा, लेकिन मैंने जिस डायरेक्टरी में app.py है उसी डायरेक्टरी में ये दोनों फाइल्स को डाउनलोड किया हूँ, इसलिए रिलेटिव पाथ यही है और पाथ को चेंज ना करना है। और दूसरा एक फ़ोटो भी है मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस का, जिससे कुछ अच्छा दिखेगा इंटरफेस अपना। तो अगले प्रोजेक्ट से मैं स्ट्रीमलीट नहीं यूज करूँगा, मैं तो ग्राडियो यूज करने वाला हूँ।
स्ट्रीमलीड उतना खास प्रोजेक्ट्स इंटरफेस नहीं दे रहा है। उसके बाद हम डेटा फ्रेम को लोड करेंगे रीड CSV मेथड के साथ, फिर अभी इंटरफेस बनाएंगे। तो इंटरफेस में पहले तो एक इमेज है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो एक कंटेनर बना लिया, कंटेनर के अंदर 3 कॉलम बना लिया डिफरेंट विड्थ के साथ, और तीनों कॉलम से एक कॉलम 2 को हम यूज करके उसके अंदर एक इमेज बना लिया, मतलब इमेज रख लिया। इसलिए हम तीनों कॉलम लिए हैं क्योंकि वो इमेज मिडिल में दिखे, तो मिडिल में दिखने के लिए कॉलम 2 का ही इस्तेमाल करना है। आपको भी अगर करना है तो वैसे ही करें। और फिर इनपुट्स के लिए दूसरा एक कंटेनर ले लिए हैं और 6 कॉलम्स बना लिए हैं। 6 कॉलम्स क्यों ना, 6 इनपुट फील्ड है अपने पास, टोटल 7 कॉलम्स थे, 7 से 6 इनपुट से या फीचर से और एक टारगेट है, तो इसलिए 6 कॉलम्स हैं। और 6 कॉलम को हम 2 रो और 3 कॉलम्स के अंदर रखेंगे, ताकि अपने इंटरफेस कुछ बढ़िया दिखे। और उसके बाद कॉलम 1 के अंदर एक टेक्स्ट इनपुट लिया हूँ यूज़र एंटर करने के लिए, वहाँ पे लेबल एज रखा हूँ और प्लेस होल्डर मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू दिया हूँ, फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू रखा हूँ, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो जब यूज़र एंटर करेगा तो डी टाइप क्या होगा, टेक्स्ट इनपुट का स्ट्रिंग होगा। तो जब हम मॉडल को ट्रेन किए थे वो तो तब इंटीजर फॉर्मेट में था, इसलिए हम इंटीजर फॉर्मेट में उसे कास्टिंग करना होगा। तो अब हम एज को भी कास्टिंग कर लिए हैं। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में जेंडर आया है, जेंडर का मतलब वो सेक्स कॉलम था, और यहाँ भी लेबल और ऑप्शंस दिया हूँ। तो सेलेक्ट बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक कैटेगोरिकल कॉलम है, यूजर जो वैल्यू सेलेक्ट करेगा वो जेंडर वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद कॉलम 3 में BMI कॉलम लिया हूँ, वो भी यूज़र एंटर करना पड़ेगा, वो एक टेक्स्ट इनपुट ले रहा हूँ। और टेक्स्ट इनपुट लेने के बाद लेबल एक रखा हूँ, फिर प्लेस होल्डर में मिनिमम टू मैक्सिमम दिया हूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका मिनिमम वैल्यू ही रखा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जब हम ट्रेन किए थे मॉडल को, ये फ्लोटिंग पॉइंट में था, इसलिए हम फ्लोटिंग पॉइंट में कास्टिंग कर रहे हैं। फिर अब सबको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग को डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना ज़रूरी है क्योंकि मॉडल नहीं तो एरर शो करेगा, क्योंकि एक ना एक वैल्यू तो देना पड़ेगा। फिर कॉलम 4 के अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस दे रहा हूँ, ये एक कैटेगोरिकल कॉलम है इसलिए सेलेक्ट बॉक्स लिया हूँ। और ऑप्शन में सॉर्टेड यूनिक वैल्यूज़ दिया हूँ क्योंकि अच्छा दिखेगा जब 0 से लेकर 5 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 ये सारे हैं इसका वैल्यू, और ये तो इंटीजर फॉर्मेट में था जब हम मॉडल को ट्रेन किए थे, इसलिए इसे इंटीजर फॉर्मेट में कास्टिंग कर लिया हूँ। फिर कॉलम 5 और कॉलम 6 दोनों कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, इसलिए सेलेक्ट बॉक्स लिया हूँ। और सेलेक्ट बॉक्स में तो एक लेवल होता है, दूसरा ऑप्शंस होता है, तो उनका यूनिक वैल्यूज ही डाल दिया हूँ। उसके बाद हम आउटपुट्स के लिए एक कंटेनर बनाया है जिसके अंदर हम आउटपुट दिखाएंगे। तो पहले तो हमें डेटा ज़रूरी है ना मॉडल प्रेडिक्ट करने के लिए। मॉडल को क्या ज़रूरी है प्रेडिक्ट करने के लिए, डेटा ज़रूरी है। तो डेटा के लिए हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो ये डेटा फ्रेम बनाना ही सबसे मुश्किल चीज़ है ये इंटरफेस बनाने के वक्त। तो डेटा फ्रेम कैसे बनाना है ये ध्यान से सीखें, अभी देखें और अच्छे से सुने। तो एक डिक्शनरी लेना होगा, डिक्शनरी के कीज़ जो कि एज, सेक्स, BMI ये सारे में दिया हूँ ना, वो सारे कॉलम्स का नेम होना ज़रूरी है। और जो भी वैल्यूज़ यूज़र एंटर किए हैं डिक्शनरी का भी वही वैल्यूज़ होंगे, लेकिन लिस्ट के अंदर होंगे। उसके बाद
वो डाटा मॉडल को दिया हूँ प्रेडिक्ट करने के लिए। मॉडल प्रेडिक्ट करने के बाद जो वैल्यू मॉडल दे रहे हैं रिटर्न प्रेडिक्शन के तरफ, वो प्रेडिक्शन वैल्यू में दे रहा हूँ। और एक कंटेनर बना लिया जिसमें बॉर्डर्स होंगे, और कंटेनर के अंदर 3 कॉलम्स हैं डिफरेंट विड्थ के साथ, और वर्टिकल अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर रखा हूँ ताकि जो भी डाटा हम दिखाना चाह रहे हैं वो मिडिल में दिखे। और कॉलम 2 ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो बीच में आए, हॉरिजेंटली बीच में आने के लिए कॉलम 2 और वर्टिकली बीच में आने के लिए वर्टिकल अलाइनमेंट। और उसके बाद हम रेनबो कॉलम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें इसे रन करना होगा, तो मैं टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करने के लिए कंट्रोल टिल्ट दबाएं, और अगर गार्बेज हो तो रिमूव करें, और नहीं है तो टाइप करें स्ट्रीमलीट रन, और फाइल का नाम क्या है, स्ट्रीमलीट रन, और फाइल का नाम मेरा केस में तो आप.py है। अगर आपका केस में कुछ अलग है तो फाइल का नाम चेंज करें। तो अब मैं एंटर करूँगा, एंटर दबा दिया। एंटर दबाने से ये हमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में लेता है और वहाँ पे इंटरफेस शो करता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये अपना इंटरफेस उतना अच्छा नहीं है पर चलेगा इस मॉडल के लिए। हम लोग देख सकते हैं 6 इनपुट फील्ड हैं और डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस कॉस्ट 15,869 है। तो पहले एक इमेज आया है, फिर एज, जेंडर, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकर और रीजन है। आप लोग देख सकते हैं वो जब हम एज चेंज करेंगे तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी चेंज होगा। तो मैं अब डिफ़ॉल्ट को चेंज करके 30 रख रहा हूँ। तो यू कैन सी 16,467 हो गया है अभी। वैसे ही चेंज होगा जब हम फीमेल करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं वैल्यूज़ चेंज हो रहा है, तो मॉडल बहुत बढ़िया से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और BMI को भी चेंज कर रहा हूँ, अभी भी चेंज होगा, 25 कर दे रहा हूँ। तो देखिए कैसे चेंज होता है इंश्योरेंस कॉस्ट। हाँ, देखा आपने, ठीक है। फिर अब तो हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस को भी चेंज करेंगे, चेंज करके देखेंगे। 3 रख रहा हूँ, तो देखिए ये इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है। और स्मोकर इतना इम्पैक्ट डाल रहा है कि इंश्योरेंस कॉस्ट प्रेडिक्शन में, कि जब हम नो कर दे रहे हैं तो बहुत घट जाता है। स्मोकर देखिए 16,000 कहाँ और 5,000 कहाँ, बहुत घटा है क्योंकि स्मोकर का रोल बहुत है। और रीजन को पता करके कोई कंपनी या मेडिकल इंश्योरेंस कोई नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे भी रीजन उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे ना, ठीक है। यही अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आपका फीचर बहुत बढ़िया से डेवलप कर लीजिए।